नमस्कार दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरा दिन काम करते रहे लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर सिर्फ एक सवाल दिमाग में घूमता रहा, आज मैंने सच में किया क्या? फोन की स्क्रीन टाइम 5 से 6 घंटे, दिमाग थका हुआ लेकिन कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं। हम सुबह उठते हैं इरादों के साथ और रात को सोते हैं पछतावे के साथ। नोटिफिकेशन, ईमेल, रील्स, मीटिंग्स और इन सब के बीच हमारा फोकस धीरे धीरे हमसे छिनता जा रहा है। सच तो यह है, आज की दुनिया आपका समय नहीं चुरा रही, वो आपका भविष्य चुरा रही है। क्योंकि जिस दुनिया में हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, वहां जो इंसान 2 घंटे भी बिना भटके फोकस कर सकता है, वही गेम बदल देता है। लेकिन सवाल है, क्या डीप फोकस आज भी मुमकिन है? क्या हम अपने दिमाग को वापस कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ बिजी नहीं बल्कि सच में महत्वपूर्ण बन सकते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे उस स्किल की जो आपको भीड़ से अलग कर सकती है, जो आपकी स्किल्स को 10x कर सकती है, जो आपको अंदर से संतुष्ट कर सकती है और जो आज की दुनिया में सबसे रेयर सुपर पावर बन चुकी है, डीप वर्क। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, अगर आप औसत नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं वो सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद यही वो मोमेंट हो जहां से आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमारा ध्यान सबसे ज्यादा कीमती चीज बन चुका है। हर जगह नोटिफिकेशन की आवाज, सोशल मीडिया का आकर्षण, लगातार आने वाले ईमेल्स और बस 2 मिनट के नाम पर शुरू होने वाला अंतहीन स्क्रॉल, यह सब हमारे दिमाग को टुकड़ों में बांट चुका है। हम दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन रात को सोते समय लगता है, आज सच में किया क्या? यही वो सवाल है जहां से डीप वर्क की शुरुआत होती है। डीप वर्क क्या है? कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क को डिफाइन करते हैं, ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटी जो बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरी मानसिक क्षमता के साथ की जाए और जो आपकी स्किल्स को स्ट्रेच करे तथा हाई वैल्यू आउटपुट दे। सीधे शब्दों में कहें तो डीप वर्क मतलब गहराई में जाकर काम करना। इसके उलट है शैलो वर्क, ऐसे काम जो दिखने में जरूरी लगते हैं लेकिन उनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, जैसे ईमेल का जवाब देना, मीटिंग अटेंड करना, फाइल्स फॉर्मेट करना, सोशल मीडिया अपडेट करना, रूटीन एडमिन काम। ये काम जरूरी हो सकते हैं लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनाते। आज डीप वर्क क्यों जरूरी है? कैल न्यूपोर्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस रखते हैं। डीप वर्क करने की क्षमता आज रेयर होती जा रही है और जो इसे डेवलप कर लेंगे वही फ्यूचर में सबसे ज्यादा सफल होंगे। सोचिए, जब ज्यादातर लोग हर 5 मिनट में फोन चेक कर रहे हैं, अगर आप लगातार 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी एक महत्वपूर्ण काम पर फोकस कर सकते हैं तो आपको कितनी बड़ी एडवांटेज मिलेगी। यही है डीप वर्क का कंपाउंडिंग इफेक्ट। पहले इंडस्ट्रियल एज में फिजिकल लेबर मायने रखता था, आज नॉलेज इकोनॉमी में मायने रखती है जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता, नई स्किल्स जल्दी सीखने की क्षमता, क्रिएटिव थिंकिंग, हाई क्वालिटी आउटपुट। और ये सब केवल डीप फोकस से आता है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, गहराई में जाकर उसे अप्लाई करना असली पावर है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आज के समय में 2 तरह के लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो जो जल्दी जल्दी नई चीजें सीख सकते हैं, वो जो कठिन और जटिल काम गहराई से कर सकते हैं, और ये दोनों स्किल्स डीप वर्क से ही विकसित होती हैं। अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे भी डीप वर्क करते हैं तो 1 साल में आप लगभग 500 से 700 घंटे हाई क्वालिटी काम दे सकते हैं। अब सोचिए, इतना फोकस्ड आउटपुट आपको आपके फील्ड में कहां पहुंचा सकता है? अब सवाल आता है, अगर डीप वर्क इतना पावरफुल है तो हम करते क्यों नहीं? क्योंकि शैलो वर्क आसान है, तुरंत जवाब देने से अच्छा लगता है, नोटिफिकेशन देखने से डोपामिन मिलता है, मीटिंग में बैठने से लगता है कि हम प्रोडक्टिव हैं, लेकिन यह सब एक प्रोडक्टिविटी इल्यूजन है। आप बिजी तो रहते हैं पर ग्रोथ नहीं होती। शैलो वर्क धीरे धीरे आपकी अटेंशन स्पैन कम करता है, फोकस की मसल कमजोर करता है, गहरी सोचने की क्षमता घटाता है और सबसे खतरनाक बात, यह आपको यह एहसास भी नहीं होने देता कि आप असली काम से दूर हो चुके हैं। क्या डीप वर्क आसान है? नहीं, और यही कारण है कि यह रेयर है। डीप वर्क करने के लिए
आपको डिस्ट्रैक्शन से लड़ना होगा, आपको ना कहना सीखना होगा, आपको अपने टाइम और एनर्जी की रक्षा करनी होगी। डीप वर्क एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे ट्रेनिंग चाहिए। कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क को अपनाने के 4 तरीके बताते हैं। हर व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार इन्हें अपना सकता है। 1. मोनास्टिक फिलॉसफी। इसमें आप खुद को लगभग पूरी तरह दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। कोई सोशल मीडिया नहीं, सीमित कम्युनिकेशन, पूरा फोकस सिर्फ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर। यह तरीका खासकर राइटर्स, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स के लिए फायदेमंद है। उदाहरण के लिए, J.K. रोलिंग ने जब हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिखी तो वे होटल में जाकर पूरी तरह आइसोलेट हो गईं ताकि बिना डिस्ट्रैक्शन के लिख सकें। मोनास्टिक तरीका एक्सट्रीम है, लेकिन रिजल्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देता है। 2. बाइमोडल फिलॉसफी। इसमें आप अपने समय को 2 हिस्सों में बांटते हैं, कुछ दिन या घंटे डीप वर्क के लिए, बाकी समय शैलो या रूटीन काम के लिए। जैसे कोई प्रोफेसर पूरे हफ्ते क्लास और मीटिंग्स में व्यस्त रहता है, लेकिन वीकेंड पूरी तरह रिसर्च के लिए डेडिकेट करता है। यह तरीका उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी जॉब में कम्युनिकेशन जरूरी है। 3. रिदमिक फिलॉसफी। इसमें आप रोज एक फिक्स टाइम डीप वर्क के लिए सेट करते हैं। जैसे रोज सुबह 7 से 10 बजे तक डीप वर्क, फोन साइलेंट, इंटरनेट ऑफ। सिर्फ एक महत्वपूर्ण टास्क इसका सबसे बड़ा फायदा है, यह एक हैबिट बन जाती है। आपको रोज यह डिसाइड नहीं करना पड़ता कि आज डीप वर्क कब करूं, बस समय आते ही आपका दिमाग डीप मोड में चला जाता है। 4. जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। यह सबसे फ्लेक्सिबल तरीका है। जब भी समय मिले आप तुरंत डीप मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। यह तरीका जर्नलिस्ट्स की तरह है जो कभी भी गहराई से सोचने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। लेकिन यह तभी काम करता है जब आपकी फोकस मसल पहले से मजबूत हो। जैसे जिम में मसल ट्रेन होती हैं, वैसे ही डीप वर्क से ब्रेन की फोकस मसल ट्रेन होती है। शुरुआत में बेचैनी होगी, बार बार फोन देखने का मन करेगा, माइंड भटकेगा, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो आपका अटेंशन स्पैन बढ़ने लगता है। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, यह आपको अंदर से संतुष्टि भी देता है। जब आप बिना इंटरप्शन के काम पूरा करते हैं, किसी कठिन समस्या को हल करते हैं, कोई स्किल गहराई से सीखते हैं, तो एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस महसूस होता है। यही असली मोटिवेशन है। मल्टीटास्किंग आपको थका देती है, डीप वर्क आपको मजबूत बनाता है। क्यों ज्यादातर लोग डीप वर्क नहीं करते? क्योंकि नोटिफिकेशन तुरंत रिवॉर्ड देते हैं, सोशल मीडिया आसान एंटरटेनमेंट देता है, बिजी दिखना आसान है, फोकस करना कठिन है। लेकिन याद रखिए, जो आसान है वो कॉमन है, जो कठिन है वही वैल्यूएबल है। डीप वर्क रेयर है और इसलिए यह पावरफुल है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं दिन भर रिएक्ट कर रहा हूं या क्रिएट कर रहा हूं? क्या मैं बिजी हूं या प्रोडक्टिव? क्या मेरा समय मुझे आगे बढ़ा रहा है या बस भर रहा है? अगर आपका ज्यादा समय शैलो वर्क में जा रहा है तो यह चेतावनी है। लेकिन अच्छी खबर यह है, डीप वर्क सीखा जा सकता है। आज की कॉरपोरेट और डिजिटल दुनिया में एक नई बीमारी फैल चुकी है, बिजी कल्चर। लोग कहते हैं, आज बहुत काम था, पूरा दिन मीटिंग्स में निकल गया, ईमेल्स का ढेर लगा हुआ था। लेकिन सवाल है, क्या आपने आज कुछ ऐसा किया जो सच में आपको आगे ले जाए? कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि शैलो वर्क वे काम हैं जो कॉग्निटिवली डिमांडिंग नहीं होते, जिन्हें आसानी से कोई भी सीख सकता है, जिनसे आपकी वैल्यू मार्केट में ज्यादा नहीं बढ़ती, और सबसे खतरनाक बात, यह काम तुरंत जरूरी लगते हैं। शैलो वर्क आपको यह फील कराता है कि आप बहुत प्रोडक्टिव हैं। 40 ईमेल्स का जवाब दे दिया, 3 मीटिंग्स अटेंड कर ली, 5 कॉल्स कर ली, लेकिन महीने के अंत में रिजल्ट क्या है? कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा नहीं, कोई नई स्किल नहीं सीखी, कोई क्रिएटिव आउटपुट नहीं। यही प्रोडक्टिविटी इल्यूजन है। जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो आपका पूरा ध्यान तुरंत ट्रांसफर नहीं होता, थोड़ा सा हिस्सा पिछले काम में अटका रहता है। इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। अगर आप डीप वर्क कर रहे हैं, फिर अचानक ईमेल चेक कर लिया, फिर वापस प्रोजेक्ट पर आए, तो आपका माइंड पूरी तरह डीप मोड में वापस नहीं आता। बार बार ऐसा करने से आपकी डीप थिंकिंग की क्षमता कमजोर होती जाती है। आज के समय में डीप वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन है सोशल मीडिया और स्मार्टफोन।
हम हर खाली पल में फोन उठाते हैं। बोर हुए, फोन लाइन में खड़े हैं, फोन। डीप वर्क कोई मैजिक स्विच नहीं है। यह एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप 2 मिनट भी बिना फोन चेक किए नहीं बैठ सकते तो 2 घंटे डीप वर्क करना मुश्किल होगा। लेकिन अच्छी खबर है, आप इसे ट्रेन कर सकते हैं। 1. प्रोडक्टिव मेडिटेशन। यह एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। जब आप वॉक कर रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों, अकेले बैठे हों तो किसी एक प्रॉब्लम पर गहराई से सोचें। जब भी माइंड भटके उसे वापस उसी टॉपिक पर लाएं। यह ध्यान मेडिटेशन जैसा है, बस फोकस सांस की जगह किसी समस्या पर होता है। यह आपकी अटेंशन मसल को मजबूत करता है। 2. बोर्डम को स्वीकार करना सीखें। हम बोरियत से डरते हैं, लेकिन सच ये है, बोरियत ही क्रिएटिविटी का जन्मस्थान है। अगर आप हर खाली पल में फोन उठा लेते हैं तो आपका दिमाग कभी भी गहराई में जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। इसीलिए लाइन में खड़े हैं, फोन मत निकालिए, लिफ्ट में हैं, स्क्रीन मत देखिए, 10 मिनट खाली हैं, बस सोचिए। धीरे धीरे आपका माइंड शांत रहना सीखेगा। डीप वर्क के लिए सिर्फ फोकस ट्रेन करना काफी नहीं है, आपको शैलो वर्क कम भी करना होगा। 1. ईमेल बैचिंग। दिन भर ईमेल मत चेक करें, सिर्फ 1 या 2 फिक्स टाइम रखें। उदाहरण, सुबह 11 बजे, शाम 4 बजे, बाकी समय ईमेल बंद। आपका माइंड फ्लो में रहेगा। 2. क्लियर कम्युनिकेशन पॉलिसी। हर ईमेल का लंबा जवाब देने की जरूरत नहीं, छोटे और क्लियर जवाब दें। हर चीज पर रिएक्ट मत करें, अननेसेसरी कन्वर्सेशन कम करें। 3. मीटिंग डिसिप्लिन। मीटिंग तभी रखें जब क्लियर एजेंडा हो, क्लियर आउटपुट हो, वरना एक छोटा ईमेल काफी है। अब आते हैं एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, टाइम ब्लॉकिंग। इसमें आप पूरे दिन को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। उदाहरण, 9 से आनंद से 11 नोश डीप वर्क, 11 मूसा से 11:30 ब्रेक, 11:30 से 12:30 ईमेल, 2 हाइमोर से 4 मोर डीप वर्क। जब आपका दिन पहले से प्लान होता है, आप कम रिएक्ट करते हैं, ज्यादा इंटेंशनल होते हैं, डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं। टू डू लिस्ट क्यों फेल होती है? टू डू लिस्ट में सिर्फ काम लिखे होते हैं, टाइम नहीं। इसलिए आप आसान काम पहले कर लेते हैं, कठिन डीप वर्क टलता रहता है। टाइम ब्लॉकिंग इस समस्या को खत्म करता है। डीप वर्क को आसान बनाने के लिए रूटीन बनाइए। सेम जगह, सेम समय, सेम सेटअप। जब आप रोज एक ही समय डीप वर्क करते हैं तो आपका ब्रेन उसे पैटर्न की तरह स्वीकार कर लेता है। डिसीजन फैटीग कम होती है और फोकस नेचुरल हो जाता है। डीप वर्क करने के लिए नींद पूरी होनी चाहिए, ब्रेक जरूरी है, शाम को डिस्कनेक्ट होना चाहिए। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जब आप काम कर रहे हों पूरी इंटेंसिटी से करें, जब आराम कर रहे हों पूरी तरह आराम करें। हाफ वर्क और हाफ रेस्ट से कुछ नहीं मिलता। दिन के अंत में एक छोटा रिचुअल रखें। अगले दिन की प्लानिंग, पेंडिंग काम लिख लें और फिर काम से पूरी तरह डिस्कनेक्ट। इससे आपका दिमाग रात में शांत रहता है और अगली सुबह फ्रेश फोकस के साथ लौटता है। इसमें हमने सीखा शैलो वर्क की असली समस्या, अटेंशन रेजिड्यू क्या है, सोशल मीडिया से कैसे निपटें, डिजिटल डिक्लटर क्यों जरूरी है, फोकस कैसे ट्रेन करें, टाइम ब्लॉकिंग कैसे करें, रूटीन और एनर्जी मैनेजमेंट का महत्व अब आप समझ चुके हैं। डीप वर्क सिर्फ बैठकर फोकस करने का नाम नहीं है, यह एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, एक लाइफस्टाइल है। आज की दुनिया में एक बड़ी समस्या है, लोग व्यस्त हैं लेकिन संतुष्ट नहीं, काम करते हैं लेकिन खुशी नहीं मिलती, दिन खत्म होता है लेकिन लगता है कुछ खास नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग गहराई के लिए बना है, लेकिन हम उसे लगातार ऊपरी कामों में उलझाए रखते हैं। जब आप डीप वर्क करते हैं, आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, आपका ध्यान एक ही काम पर होता है, आपका दिमाग पूरी क्षमता से काम करता है। इस स्थिति को कहते हैं फ्लो स्टेट, और फ्लो स्टेट में काम करना ही असली खुशी देता है। आज की दुनिया में बिजी होना एक स्टेटस बन गया है। लोग कहते हैं बहुत काम है, टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ दौड़ रहे हैं? डीप वर्क आपको बिजी नहीं बनाता, डीप वर्क आपको वैल्यूएबल बनाता है। बिजी लोग थकते हैं, डीप वर्कर्स आगे बढ़ते हैं। बी लेजी एंड वर्क हार्ड, इसका असली मतलब कार्ल न्यूपोर्ट एक बहुत पावरफुल विचार देते हैं। काम करते समय
पूरी तीव्रता से काम करो और काम के बाद पूरी तरह आराम करो। आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं? दिन में आधा ध्यान से काम, शाम को भी दिमाग काम में, रात में भी मोबाइल और काम। यह है हाफ वर्क प्लस हाफ रेस्ट, और इससे मिलता है थकान, स्ट्रेस, कम प्रोडक्टिविटी। डीप वर्क का सिद्धांत कहता है जब काम करो 100% फोकस, जब आराम करो 100% डिस्कनेक्ट। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा काम ज्यादा सफलता, लेकिन रिसर्च बताती है ब्रेन को डीप वर्क जितना ही डाउन टाइम की जरूरत होती है। जब आप आराम करते हैं, ब्रेन जानकारी को प्रोसेस करता है, नई कनेक्शन बनाता है, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। इसीलिए अक्सर नहाते समय आइडिया आता है, वॉक करते समय समाधान मिलता है, सोने के बाद समस्या आसान लगती है। डीप लाइफ का नियम है वर्क डीप, रेस्ट डीप। डीप वर्क करने वाले लोग एक खास नियम फॉलो करते हैं, शट डाउन रिचुअल। शाम को काम खत्म करते समय सभी पेंडिंग काम लिख लें, अगले दिन की योजना बना लें और खुद से कहें आज का काम पूरा हुआ। इसके बाद ऑफिस का काम नहीं, ईमेल नहीं, दिमाग में काम नहीं। यह आपके ब्रेन को आराम देता है और अगली सुबह आप फ्रेश फोकस के साथ लौटते हैं। सोचिए कब आपको ज्यादा अच्छा लगता है, 2 घंटे सोशल मीडिया देखने के बाद या 2 घंटे किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के बाद? डीप वर्क के बाद जो महसूस होता है उसे कहते हैं सेंस ऑफ प्रोग्रेस, और यही असली मोटिवेशन है। मल्टीटास्किंग आपको थका देती है, डीप वर्क आपको मजबूत बनाता है। धीरे धीरे डीप वर्क आपकी आदत बन जाता है और फिर एक बड़ा बदलाव होता है। आप सोचने लगते हैं मैं वो व्यक्ति हूं जो फोकस कर सकता है। यह आपकी पहचान, आइडेंटिटी बदल देता है, और सफलता हमेशा पहचान से शुरू होती है। अगर डीप वर्क को एक फॉर्मूला में समझें तो यह है हाई स्किल प्लस डीप फोकस प्लस कंसिस्टेंसी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। हर दिन 2-3 घंटे डीप वर्क, बस इतना। 1 साल में 700 प्लस घंटे डीप प्रैक्टिस, नई स्किल्स, हाई क्वालिटी आउटपुट, करियर में बड़ा अंतर। डीप वर्क का असली जादू है कंपाउंडिंग। डीप वर्क रेयर क्यों है? क्योंकि यह आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन, ना कहना, डिस्ट्रैक्शन से दूरी, लॉन्ग टर्म सोच। आज की दुनिया आपको शैलो बनने के लिए डिजाइन की गई है। डीप बनना एक कॉन्शियस चॉइस है, और जो यह चॉइस लेते हैं वही आगे निकलते हैं। अगर डीप वर्क नहीं है तो क्या होता है? ध्यान कमजोर, काम में औसत परिणाम, लगातार तनाव, अंदर से खालीपन। क्योंकि इंसान सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बना, इंसान क्रिएट करने के लिए बना है, और क्रिएशन हमेशा डेप्थ से आता है। अगर आप आज से डीप लाइफ शुरू करना चाहते हैं तो यह करें। स्टेप 1, डेली डीप ब्लॉक, हर दिन 90-120 मिनट डीप वर्क। स्टेप 2, नो फोन रूल, डीप वर्क के दौरान फोन एयरप्लेन मोड। स्टेप 3, 1 टास्क ओनली, एक समय में सिर्फ एक काम। स्टेप 4, फिक्स्ड टाइम, रोज एक ही समय। स्टेप 5, इवनिंग शटडाउन, शाम को काम खत्म, पूरी तरह डिस्कनेक्ट। बस इतना, छोटा सिस्टम, बड़ा बदलाव। आज की दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, जो दिन भर रिएक्ट करते हैं, जो डीप वर्क करके क्रिएट करते हैं। रिएक्ट करने वाले बिजी रहते हैं, क्रिएट करने वाले सक्सेसफुल बनते हैं। फाइनल रियलिटी चेक अपने आप से पूछिए, क्या मैं डीप काम करता हूं? क्या मैं हर दिन कुछ बनाता हूं? क्या मेरा समय मुझे आगे ले जा रहा है? अगर नहीं तो अच्छी खबर है, डीप वर्क सीखा जा सकता है, और यह आपकी सबसे बड़ी कंपेटिटिव एडवांटेज बन सकता है। इस पूरी यात्रा में हमने सीखा डीप वर्क क्या है, शैलो वर्क क्यों खतरनाक है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, फोकस कैसे ट्रेन करें, टाइम ब्लॉकिंग और रिचुअल्स, डाउन टाइम और शटडाउन का महत्व, डीप वर्क और मीनिंगफुल लाइफ का कनेक्शन। डीप वर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह एक निर्णय है, एक अनुशासन, एक जीवन शैली। अंतिम संदेश, अगर आप औसत जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप अपने फील्ड में मास्टर बनना चाहते हैं, अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो एक आदत शुरू कीजिए, हर दिन डीप वर्क। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आपको भीड़ में रखता है, डेप्थ आपको अलग बनाती है। अगर आपको यह समरी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक डीप वर्क करते रहिए और अपने फोकस को अपनी सुपर पावर बनाइए।